हेलो दोस्तों, फिर से आज आपका स्वागत है लॉजिकल के सेक्शन में, है ना। अभी तक हमने एक वीडियो देखा है। एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था लॉजिकल का, ठीक है, कैसे सोचना है या नहीं सोचना है। तो मैंने आपसे बोला था कि पहले इसी तरह का अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लगभग 4-5 सेट, और उसके बाद फिर मैं आपको टॉपिक वाइज फिर पढ़ाऊँगा। और हमें लगता है कि इतने के बाद टॉपिक वाइज पढ़ाने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि कुछ हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो उन्हें हिंदी में भी क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं हिंदी में भी लेकर इसे आऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था इसी तरह से, तो मैंने उसको एक सेंटेंस में लिखा है। ठीक है, यहाँ से क्योंकि आपका ज़्यादा क्लियर हो जाए कि पहले कंक्लूजन क्या है ना, इन्फ्रेंसेस क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है। मैंने यहाँ से 3-4 क्वेश्चन लिए हैं। आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि रिलायंस कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि इसको राजीव को रिप्लेस करने के लिए उनके स्थान पे एज ए सीईओ कौन आएंगे, अंकित जी आएंगे। ठीक है, राजीव हैज़ बीन फीलिंग सिक एट वर्क एंड वुड नॉट बी एबल टू गेट बैक टू वर्क। ठीक है, कहानी में ये है कि अब राजीव जी के बारे में ये पता है कि राजीव जो है वो बीमार, कमज़ोर जो है वो फील कर रहे हैं, और वो अब इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो अब फिर से काम पे नहीं आएंगे, नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टोरी तो समझ में आ गया कि रिलायंस कंपनी ने एज अ सीईओ जो है वो अंकित के जगह, सॉरी, राजीव के जगह पे कौन आए हैं, अंकित जी। ठीक है, और ये जो अंकित जी आए हैं, फिर राजीव के बारे में कहानी दी गई है कि अब वो कमज़ोर है, बीमार रहने लगे हैं मान लो, और वो काम पे नहीं आएंगे। तो अब हमें यहाँ से कंक्लूजन देखना है, अजम्पशन देखना है, ठीक है, और इन्फ्रेंसेस पहले देखना है। मैंने पहला जो क्वेश्चन लिया है, ये 3 चीज़ों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाए तो वो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको नोट्स लिखा दूँ तो भी आपको एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। तो चलिए ये समझने का कोशिश करते हैं। देखिए पहला है कि ये देखो, ये 4 लाइन लिखेगी, सीईओ इज रिक्वायर्ड बाय रिलायंस कंपनी, पर्सन शुड बी फिट टू टेक ऑन द जॉब ऑफ सीईओ, अंकित इज अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर राजीव। फिर देखो, अंकित इज वर्किंग एज अ सीईओ एट रिलायंस कॉम्पिटिटर फर्म। ठीक, अब चलो देखते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि जितनी भी जो कहानियां बनी, ठीक है, कि अब वो बीमार रहने लगा है तो अब उसके जगह पे इसको लाया गया है। पूरी कहानियां यही है। तो इस स्टोरी में देखो पहला क्या है कि सीईओ इज रिक्वायर्ड बाय रिलायंस कंपनी। तो इस पूरे मुद्दे से, ठीक है, आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन क्या होगा आप इस पूरे कहानी। तो मैंने आपको बोला था कि कंक्लूजन जो होता है, मान लो कि यहाँ पे जो चीजें कोरिलेट कर रही हैं, ठीक है, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, पूरे देखो रिलायंस कंपनी की बात हो रही है, राजीव के जगह पे जो है वो अंकित आया है, और ये भी कहानी है राजीव के बारे में कि वह बीमार रहने लगा है। तो कंक्लूजन जो होगा वह एक अलग होगा, डी होगा, जो इसके पूरे निचोड़ होंगे। ठीक है ना, इसके पूरे आप इससे पूरा एक निचोड़ जो बताओगे वो आपको देना है। और देखो कंक्लूजन जब भी होता है तो बहुत बड़ा नहीं होता। कंक्लूजन जब भी होना चाहिए तो क्लियर होना चाहिए, और छोटे से छोटे में ही वो आना चाहिए। बहुत बड़े बड़े कंक्लूजन नहीं होते, 4-4 मतलब 7-7 8-8 लाइन के। ठीक है, मतलब जितने भी जो कहानियाँ हैं उसका एक निचोड़ बस आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखो पहला यही बोला कि सीईओ इज रिक्वायर्ड बाय रिलायंस कंपनी, है ना। सीईओ जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड बाय रिलायंस कंपनी। तो मतलब रिलायंस कंपनी के तरफ से या रिलायंस कंपनी के लिए सीईओ क्या है, जरूरत है, जरूरतमंद है, उनके लिए जरूरी है। ठीक है, तो यह जो कहानी है यह क्या है, एक कंक्लूजन है। क्या है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। यहाँ से हम लोग यही निष्कर्ष निकाले कि अब रिलायंस कंपनी को सीईओ की जरूरत है। ठीक है, तब तो भाई उसके जगह उसको बुलाया। सेकेंड देखो, पर्सन शुड बी फिट टू टेक ऑन द जॉब ऑफ अ सीईओ। तो देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इन्फ्लुएंसेस की जब बात करेंगे तो मान लो
अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन क्या है, सी के साथ है, तो ए और सी में जो रिलेशन है वही इन्फ्रेंसेस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, इन्फ्रेंसेस कहलाता है। जैसे देखो कि पर्सन शुड बी फिट टू टेक ऑन द जॉब ऑफ अ सीईओ, तो यह क्या है, यह इन्फ्रेंसेस है, ये इसका क्या हो गया, इन्फ्रेंसेस हो गया। ठीक, चलो फिर है कि अंकित इज अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर राजीव। ठीक है, तो यह क्या है, प्रॉपर रिप्लेसमेंट है, तो सही बात है। मान लो कि ये अजम्पशन हुआ ना, अजम्पशन क्या हुआ कि पहले हमारे दिमाग में बात आई कि यार राजीव से जो मतलब राजीव का सब्स्टिट्यूट है ना, या अंकित जो है वो सारा काम वगैरह कर लेगा, मतलब एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट है। ठीक है ना, इससे हमें मान लो कोई क्षति नहीं होगी, तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में पहले आई, तब मैंने राजीव के जगह पे अंकित को रिक्रूट किया। तो रिक्रूट करने से पहले, देखो यहाँ पे मुद्दा इतना ही कि आपने रिक्रूट किया, तो उसके पहले आपके दिमाग में क्या बातें चली कि यह जो है हमारे लिए, हमारे कंपनी के लिए प्रॉपर रिप्लेसमेंट है, तो यह दिमाग में पहले आया, तब आपने ये काम किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यह थर्ड नंबर जो है वो क्या हो गया, अजम्पशन। ठीक है, बस देखो ये क्या है, कंक्लूजन, नंबर बी क्या हो गया, इन्फ्रेंसेस, नंबर सी क्या हो गया, अजम्पशन। ठीक, अब देखो अंकित इज वर्किंग एज अ सीईओ एट रिलायंस कॉम्पिटिटर फर्म, मतलब अब ये देखो, अब जितना कहा गया है तो उससे कोरिलेट नहीं कर रहा है, यह जो लाइन है बिल्कुल स्टेटमेंट से बाहर है। ये कह रहा है कि वह रिलायंस के जो कॉम्पिटिटर हैं वहाँ पे वो काम कर रहा था, इसीलिए उसको रिक्रूट किया गया। तो बोलो कहीं क्या ये कोरिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यह जो हो गया, इसको हम लोग कहेंगे कि यह बिल्कुल गलत लाइन है, यह कहीं कोरिलेट नहीं कर रहा है। तो देखो मैंने यही से आपके पास 4 क्वेश्चन रखे। देखो पहला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी अ कंक्लूजन ऑफ द अबव, तो कंक्लूजन कौन सा है, तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब फर्स्ट का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब यह जो है वो क्या है, कंक्लूजन है। बी नंबर आपने क्या देखा, यह एक इन्फ्रेंसेस है। सी नंबर आपने क्या देखा, अजम्पशन है। और डी नंबर जो है वो कोरिलेट नहीं, मतलब डेफिनेटली रॉन्ग है, वो कौन सा है, डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इन्फ्रेंसेस जो है, इन्फ्रेंसेस जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यह आंसर है पहले वाले का, पहले वाले का ए। अब देखो दूसरे वाला जो है वो अजम्पशन है, तो अजम्पशन जो हो जाएगा, मान लो कि सेकेंड का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी नंबर और फोर्थ का डी नंबर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने इसको समझाने के लिए ही एक छोटा सा पहले क्वेश्चन दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखा जो थोड़े से इजी थे, बट कॉन्सेप्चुअल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। यहाँ पे देखिए, एक मान लो कि ये जो भी पैसेज है, पैराग्राफ है, आपको जल्द से जल्द स्टडी कर लेना है, ध्यान से पढ़ना है, और वो क्या कह रहा है ये चीज़ें आपको बहुत ही आराम से, है ना, मतलब तेज़ी से भी, मतलब सही भी सोचना है और तेज़ी से भी सोचना है, आराम से नहीं तेज़ी से सोचना है। तो देखो, नो मैटर कि हाउ कैटेगरिकली अ पार्टी और कैंडिडेट माइट कमेंट, the problems of education cannot compete with those of water and electricity supply or the condition of roads. ठीक है यहाँ तक, अच्छा। This problem affect the daily life of a citizen more elementally than education does. ठीक है, यहाँ तक ये बातें समझ में आई कि यहाँ पे ये कहा गया कि 2 बातें निकल के आई, एक एजुकेशन और दूसरी बातें हैं कि जो हमारा डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है उन्हें ज़्यादा एजुकेशन से ज़्यादा कहाँ हो रही है, तो वो जो रोड वगैरह का जो मेंटेनेंस कह लो, ठीक है ना, कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई,
और द कंडीशन ऑफ रोड्स, मतलब एजुकेशन और उसके बीच जब एक तुलना किया जा रहा है तो ज़्यादातर जो इफेक्ट जो डाल रही है वो एजुकेशन नहीं, उनके नज़रों में जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट जो डाल रही है वो क्या है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, और ये डाल रही है। ठीक है, यहाँ तक आगे देखो, पब्लिक परसेप्शन ऑफ अ गवर्नमेंट्स efficiency is based on its ability to manage essential services, पुलिस एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, और ये जो पब्लिक का परसेप्शन बना हुआ है कि जो सरकार जो कर रही है ना, वो मतलब अपना एफर्ट दे रही है, वो मतलब लोगों का ये विश्वास बना है कि सरकार जो भी कर रही है, पुलिस जो भी कर रही है, वो सब सही कर रही है। ठीक है, मतलब जो इनकी एबिलिटी है उनके हिसाब से वो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं। फिर है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव अ रिदम मच टू स्लो टू मेरिट द अटेंशन ऑफ आवर पॉलिटिशियन। ठीक है, यहाँ तक है कि स्कूल और कॉलेज के जो समझो कि जो पढ़ाई है, आप देखो, सोशली टू एजुकेशन रिमेन्स एंड एम्बिगुअस एरिया। एम्बिगुअस मतलब होता है अनक्लियर, है ना, मतलब कि पढ़ाई वगैरह नहीं, उनका कोई उस तरह का वे नहीं है। एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर रास्ता, अस्पष्ट। ठीक है, तो यहाँ तक क्या बातें समझ में आई? यहाँ तक बातें समझ में आई कि एजुकेशन वगैरह और जो हमारा रोड का मेंटेनेंस है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब के बीच तुलना किया जा रहा है, जिसमें एजुकेशन वगैरह पे जो है वो उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसका कोई वैसा चीज़ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर ध्यान किधर दिया जा रहा है? तो ज़्यादातर जो ध्यान है वो इतना दिखा कि रोड का जो मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, और लोगों का ये परसेप्शन बना हुआ है कि जो सरकार जो कर रही है वो अपना एफर्ट लगा रही है, वो अपना जो है बेस्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ तक ये मतलब कैसे समझ में आया? अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे 5 बातें करते हैं। तो मैंने अभी एक क्लू दिया था, या कल भी बोला था, या अभी भी पिछले वाले जो क्वेश्चन उसमें मैंने बोला था कि कंक्लूजन जो होता है वो छोटा से छोटा क्लियर होना चाहिए, और जो ये रखी गई है बात ना, उससे एक निचोड़ होना चाहिए। देखो, इसमें देखो सबसे छोटा से छोटा और क्लियर लाइन देखेंगे तो देखो, छोटा छोटा 2 लाइनें हमें दिखाई दे रही है, एक सी और एक डी। ये तो खैर थोड़े बड़े हैं, तो पहले हम इन दोनों को चेक कर लेंगे। पहले हम कंक्लूजन की बात करेंगे। तो कंक्लूजन में मैंने आपको बताया कि ये छोटा से छोटा, क्लियर, स्पष्ट, और जो चीज़ें लिखी गई हैं उसका एक निचोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं इसको। देखो, फॉर द पुअर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी ब्लेम्ड। तो यहाँ से क्या है, मिलता जुलती सी बात, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ये मिलती जुलती बातें हो रही है। ठीक है, और ये कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, क्या है, बस एक है कि फॉर द पुअर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, और तीसरा ये है कि एजुकेशन मैटर्स ओनली इन द लॉन्ग रन। हाँ, तो देखो अभी तक हम लोग ये बात किए, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि एजुकेशन जो है वो लंबे टाइम में, मतलब बस उस पर ध्यान दिया जाए, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए वो है, मतलब उस पर जो ध्यान दिया जाएगा वो क्या, यहाँ से यही पता चला कि शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसको अच्छा होने के लिए क्या है, मतलब इसमें लंबे टाइम लगेंगे। तो ये पूरे जो हमने पैसेज जो पढ़ा, तो उससे जो कंक्लूजन निकल के आया वो क्या है, सबसे बेस्ट जो है वो क्या है, डी नंबर। ठीक है, तो देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी जो है वो बेस्ट कंक्लूजन है। ठीक है, आगे देखिए। देखो, चलो पहले यहाँ देखते हैं, तब उधर पढ़ेंगे। तो क्या है, डेफिनेटली ट्रू। पहला ये बोला कि जो निश्चित रूप से ट्रू है, करेक्ट है। तो डेफिनेटली ट्रू जब बोलेगा तो उसके बारे में वहाँ पे लाइन में चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला, स्कूल एंड कॉलेज इश्यूज आर जस्ट पॉलिटिकल स्टंट्स by different parties to win the election, nothing turns into reality after the election। ठीक है, तो इस तरह का तो इसमें डेफिनेटली तो दिया नहीं है। ठीक है ना, ये डेफिनेटली ट्रू तो होगा नहीं। सेकंड देखते हैं, इन डेवलप्ड कंट्रीज इलेक्शंस आर
fought on different issues like countries, GDP and FDI। तो ये सब के तो बारे में चर्चा ही नहीं किया गया है। तीसरा देखा मैंने कि फॉर द पुअर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो ये भी देखो डायरेक्ट कहीं लाइन नहीं दिया गया है। डेफिनेटली मतलब डायरेक्ट वो चीजें हो उसमें ना, ये तो हम लोगों ने कंक्लूजन पढ़ लिया क्योंकि वहां से एक निचोड़ निकाला है। ये देखो पीपल्स परसेप्शन इज दैट सोशल एंड इसेंशियल सर्विसेज आर बेटर हैंडल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। देखो ये कहीं पे एक चर्चा हुई थी ना, ये देखो पब्लिक परसेप्शन ऑफ अ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इज बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू मैनेज इसेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो यह बिल्कुल क्या है, मतलब जो पैसेज दिया गया है उसमें वह बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ई। डेफिनेटली ट्रू कौन सा हो जाएगा, ई। ठीक है, और हमने कंक्लूजन कौन सा निकाला, डी। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी जब मैंने सेकंड जब पढ़ा तो उसमें क्या था कि इन डेवलप्ड कंट्रीज इलेक्शंस आर आउट ऑन डिफरेंट इश्यूज लाइक कंट्रीज जीडीपी एंड एफडीआई। तो बताओ कि कहीं ये चर्चा किया गया है क्या, जो हमने पैसेज पढ़ा तो क्या उससे निष्कर्ष वगैरह भी ऐसा कुछ निकलेगा एफडीआई और ये सब का, तो ये बिल्कुल ही है ही नहीं ना। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो कि नॉट रिलेटेड टू द अबव पैसेज, जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं हो, तो यह जो ऑप्शन नंबर बी है वह रिलेटेड बिल्कुल नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वह हम लोगों का क्या आया, ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर क्या आया, बी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है अभी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखते हैं, मतलब 7 और 9 बचा है, आइए देखते हैं। अब देखो अजम्पशन निकालना है। ठीक है, देखो अजम्पशन इसमें कौन सा होगा ये हमें देखना है। तो देखो एक ये बोला, जो अब मेरे पास बचा है ऑप्शन नंबर ए और सी, उसको हम लोग देखते हैं कि स्कूल एंड कॉलेज इश्यूज आर जस्ट पॉलिटिकल स्टंट्स बाय डिफरेंट पार्टीज टू विन द इलेक्शन, नथिंग टर्न्स इनटू रियलिटी आफ्टर द इलेक्शन। एक ये है बचा। अब देखो ठीक है, और देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर में क्या बोला कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नॉट इन लाइन, मतलब वो लाइन में नहीं दिया गया है विद रिगार्ड टू द अबव पैसेज, मतलब इस पैसेज के अनुसार। देखो दो चीजें ध्यान में देखना, एक इस क्वेश्चन को ध्यान दो 6 और 9 में। तो 6 में बोला था कि जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं हो, और ये क्या बोल रहा है कि नॉट इन लाइन विद रिगार्ड टू द अबव पैसेज, मतलब यहाँ पे ये लाइन में नहीं है इस पैसेज के अनुसार, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखो तो ये बताओ ये क्या था कि फॉर द पुअर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी ब्लेम्ड। इसको पढ़िए। तो यह जो बातें आई हैं, ठीक है, अगर एजुकेशन अगर हमारे लिए जरूरी नहीं है, मान लेते हैं कि अगर मान लो कि हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू ब्लेम्ड, ये वाली बातें कैसे हुई। मतलब ऐसा लग रहा है इस लाइन से कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से एजुकेशन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी तो देखो ना कि फॉर द पुअर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी ब्लेम्ड, पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम्ड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब देखो अब यहाँ पे बोला कि विच ऑफ द स्टैंडर्ड इज आर नॉट इन लाइन, नहीं है विद रिगार्ड टू द अबव पैसेज। ठीक है, तो यह जो चीजें हैं इस पैसेज के अनुसार, ठीक है ना, ठीक है, इस लाइन में मतलब वो डायरेक्टली नहीं है। मतलब कि एजुकेशन सिस्टम के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, बोला ना पॉलिटिकल पार्टी नीड टू ब्लेम, उन्हें ब्लेम करना चाहिए।
फॉर द पुअर एजुकेशन सिस्टम जो हमारे इंडिया में, उसके लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोला कि नॉट इन लाइन, तो ये वाला जो है, ये जो बातें हैं इस पैसेज के अनुसार, ठीक है, मतलब कि यह जो लाइन है यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है पैसेज के अनुसार। और इसमें क्या था कि जो नॉट रिलेटेड टू अबव पैसेज, तो 6 नंबर रिलेटेड नहीं था। और यह जो है वह मान लो कि इस पैसेज के अनुसार जो चीज़ उसमें होनी चाहिए वह नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और एजम्पशन देखो क्या हो जाएगा, अब क्या बच गया कि स्कूल एंड कॉलेज इशूज आर जस्ट पॉलिटिकल स्टंट बाय द डिफरेंट पार्टीज टू विन द इलेक्शन, नथिंग टर्न्स इनटू रियलिटी आफ्टर द इलेक्शन। मतलब ऐसा देखो लग रहा है कि यहाँ पे जब बातें की जा रही है कि ज़्यादा जो ध्यान है वो कहाँ दिया जा रहा है, देख रहे हैं आप, और जो पढ़ाई लिखाई है, जो एजुकेशन है, उसको मान लो पीछे छोड़ दिया जा रहा है। ठीक, अब इसका अजम्पशन क्या होगा, पहले की बातें क्या होंगी? तो पहले की बातें हम कह सकते हैं कि स्कूल एंड कॉलेजेज इशू आर जस्ट पॉलिटिकल स्टंट, क्योंकि देखो यहाँ पे उसको रखा गया है, ठीक है, बाय डिफरेंट पार्टीज टू विन द इलेक्शन, नथिंग टर्न्स इनटू रियलिटी आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन के बाद देखो, इलेक्शन के बाद जो है ऐसा लगा कि इलेक्शन के बाद यहाँ पे जो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है वह इलेक्ट्रिसिटी और रोड, ये सब दी जा रही है। ठीक है, तो पहले का मुद्दा ये हो सकता है, तो अजम्पशन क्या हो जाएगा? अजम्पशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरा ये है रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जब भी मैं जब कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करें, और तब उसके बाद फिर आप आंसर को देखें, फिर मिलाइए कितना सही हो रहा है। ठीक है, 5-6 वीडियो के बाद, मतलब 5-6 और भी मान लो 5-6-30, यानी कि लगभग और 25-30 क्वेश्चन के बाद जो राइट होने की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो पहले जब भी मैं कुछ देता हूँ तो पहले आप उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको आप पहले खुद से बनाएं, और तब जो है आप आंसर को बाद में मैच करें और एक एक चीज़ को पकड़ने का कोशिश करें। ठीक है ना, चलिए फिर एक क्वेश्चन और देख ले, है ना। बोला कि T20 begins in the Bangladesh with the first match between India and Pakistan, and India has a massive run over Pakistan. It is just a beginning for the Indian fans. It will pick the momentum as the game proceeds. ठीक है, तो इसका जो बेस्ट जो इन्फ्लुएंसेस है, ठीक है ना, वो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे बात हो रही है T20 मैच की, जो बांग्लादेश में जो शुरू हुआ, उसमें इंडिया और पाकिस्तान में जो पहला मैच हुआ, ठीक है, तो बहुत ही मैसिव विक्ट्री कहें आप इसको, है ना, बहुत बड़ी जीत जो है वो इंडिया ने हासिल किया। और यहाँ पे देखो बात हो रही है सिर्फ फैंस की, क्रिकेट मैच की। ठीक है, तो देखो बेस्ट जो इन्फ्लुएंसेस है वह इस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो पहला बोला कि बांग्लादेश फैंस विल बी जेलस, तो देखो ये तो ऐसी निगेटिव है, ठीक है ना, ये कोई बात ही नहीं है, ये बेतुका सी हरकत है, बेतुका सी बात है। ठीक है ना, चलो, देयर विल बी ह्यूज सर्ज इन द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल टूरिस्ट की, ठीक, बट ये बताओ ये स्टेटमेंट में सिर्फ क्या बोला गया है? यहाँ पे देखो फोकस किया गया है कि इंडिया जो है वो मैसिव रन जो है वो पाकिस्तान, मतलब मैसिव जो है विक्ट्री वो गेन की है, जीती है। और यह देखो अभी जो है एक शुरुआत है, किसके लिए? इंडियन फैंस के लिए। तो यहाँ पे देखो मेनली जो फोकस किया जा रहा है वो इंडियन फैंस को वो फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको लॉजिकल में पकड़नी है। ये देखना है कि स्टेटमेंट जो है वो कितना है, मतलब किस एरिया के अंदर है। अब देखो यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट से अभी कोई मतलब नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा गलत। थर्ड देखिए, अदर टीममेट्स एंड फैंस विल कैंसिल देयर टिकट्स, ये भी एक नेगेटिव थॉट्स है।
फिर देखो, देयर विल बी अ ह्यूज इनफ्लो ऑफ इंडियन टूरिस्ट इन बांग्लादेश। ये बिल्कुल क्या है, सही है। और बोला बाय सीइंग द ह्यूज इंडियन सपोर्ट इन द ग्राउंड इंडिया विल स्टार्ट लूजिंग। नहीं, भी गलत है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसेस मैंने बोला था कि मिलता जुलता लाइन, अगर मान लो A इज रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, है ना, तो इन्फ्लुएंसेस विल बी A टू C, है ना। तो यहाँ पे ये तो खैर ऑप्शन भी काफ़ी वो था, ट्रिकी टाइप का था, है ना। ये पहला A नंबर, E नंबर और C नंबर आप ऐसे भी काट देते हैं, मैंने आपको कंफ्यूजन होता इस दोनों में। ठीक, तो थोड़ा सा यही फोकस करना है, यहाँ पे इंडिया को फोकस किया जा रहा है। तो इंडियन टूरिस्ट जो हैं उनके जो नंबर्स हैं, उनकी जो संख्या है उसमें वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो चलिए आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ। मैंने यहाँ 10 इसीलिए लिखा क्योंकि मैं सीरीज देखो कर रहा हूँ। तो पहले वाले वीडियो मैंने 4 क्वेश्चंस कराए थे, आज मैंने 6 क्वेश्चंस कराए, टोटल कितने हो गए 10। तो चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके देन बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, है ना। लॉकडाउन है तो अभी आप जान ही रहे हो, लॉकडाउन है तो अभी 1-2 महीने तो यही प्रॉब्लम से इंसान गुजरेगा। और स्टूडेंट के लिए कहो तो एक बहुत ही अच्छा टाइम है ना, अपने आप को इम्प्रूव करने का। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो जो भी ये जो टाइम है उसको एक रिजल्ट में वो उसको आप कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। जो भी आपके जो चैप्टर्स, जो भी आपके टॉपिक अगर वीक हैं, नहीं होता है, तो ये बेस्ट है टाइम, है ना, उसको सुधारने का। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट विशेस के साथ फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं और आप लोग पढ़िए अच्छे से, आगे बढ़िए। ठीक है, ओके देन बाय।